ट्रेनर्स की लाइफ जिस तरह मैं समझती हूँ कि सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी इन द स्पॉटलाइट। you kind need to be humble. जितना Yes. ज़्यादा आप humble होंगे, जितना ज़्यादा आप humbly लोगों से connect करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी growth। वो कहते हैं when you keep eternity in your mind, your visions become sharper. हम जिस society में रहते हैं actually, हाँ। वहाँ पे majority consumers की है, हाँ। वहाँ पे majority energy vampires की है, ऐसे ही है। जो सिर्फ आपकी energy consume करने में लगे हुए हैं। जब क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, तब लाइट लेना इतना आसान नहीं है चीजों को, बिकॉज प्रेशर बहुत है ना। तो जो इस प्रेशर को आप किस तरह डील करते हैं? आई थिंक मेरी लाइफ में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। मेरी लाइफ में गोल्स हैं। वो जो गोल्स होते हैं ना, वो मुझे आगे धकेल रहे होते हैं। इंसान की गलती ही यही Very है beautiful. कि वो ये समझता है उसके पास वक्त है। जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? ट्रेनर टफ कन्वर्सेशंस करी, मुश्किल था एज अ ट्रेनर करियर स्टार्ट करना, आसान नहीं था बिकॉज हमारा एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत कम है। एज अ ट्रेनर लाइफ में बहुत से ट्रांजिशंस आए, बट क्योंकि ये काम इतना फुलफिलिंग है, ये काम इतना ज़्यादा एलिवेटिंग है, जब आप दूसरों को एलिवेट कर रहे होते हैं ना, फील होता है, इतना अकम्प्लिश फील हो रहा है। रियलिज्म से जुड़े हुए हो, लेकिन जब आप यहाँ जाते हो बच्चों के साथ, सेल्फलेस है ना, तो आपको फील होता है कि ये ज़रूरी है बहुत, ये कि करना है, इनके लिए करना है। आपने घर वालों को सहूलियात दें, लेकिन ऑन दी अदर एंड एक और चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके काम में इम्पैक्ट हो, आपके काम में डेप्थ हो। इफ़ यू वांटेड टू गो फास्ट इन लाइफ, यू शुड रिमेंबर दैट यू शुड गो डीप फर्स्ट। Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Yusuf and welcome to the very first episode of my show Catch Up with Aisha। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, यूँ तो उन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। He is a CEO, he is a consultant, corporate trainer and he is best at what he does. So please welcome Mr. Samad Abbas. Hi Samad। थैंक यू सो मच आयशा फॉर हैविंग मी। वेलकम, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी बहुत। अच्छा समद, आपकी ज़िंदगी का खासा अर्सा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में गुजरा है, ठीक है। वी हैव सीन योर जर्नी, सुना है, देखा है। ट्रेनर्स की लाइफ जिस तरह मैं समझती हूँ कि सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी इन द स्पॉटलाइट। तो ये जो जब स्पॉटलाइट में ट्रेनर्स होते हैं, इतनी हसलिंग है, नेटवर्किंग है, जब आप स्पॉटलाइट में नहीं हैं, so I would like to know कि how's the life of a trainer off the spotlight? आई थिंक बड़ा अच्छा ही सवाल है और यूजली बड़ा मुश्किल होता है कभी कभार वर्क लाइफ को बैलेंस करना है। आपकी पर्सनल लाइफ भी और एक प्रोफेशनल लाइफ भी है। लेकिन आई लव दिस फ्रेज बाय एमी कडी, वो कहती है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। बिकॉज हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर शुरू में जब ट्रेनर बने तो बहुत फेक करना पड़ता था कि ना, एक कॉन्फिडेंट ट्रेनर क्या होता है, किस तरह प्रोफेशनली बात की जाती है। सो ऑटोमेटिकली जब आप किसी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाता है। सो जिस तरह मैं प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, सिंस आई एम कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और उनको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ, वही चीज़ कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ में भी आ गई है। जस्ट लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट लाइफ में हम लेसन देते हैं, यू काइंड नीड टू बी हम्बल। जितना ज़्यादा आप हम्बल होंगे, जितना ज़्यादा आप हम्बली लोगों से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। सिमिलरली पर्सनल लाइफ के अंदर भी मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं नॉर्मल रूटीन में गार्ड, फैमिली में कहीं आगे पीछे किसी के साथ गली मोहल्ले में मिल रहा हूँ, तो वो हम्बलनेस रहे, वो कनेक्टिविटी रहे, बिकॉज ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको लोगों के साथ कनेक्ट करता है। सो व्हाट की, जैसे आपने अभी हम्बलनेस की बात की, ठीक है, व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? क्योंकि जब आप एक फॉर्म में है ट्रेनर्स, आपकी एक पर्सनालिटी है जो आपको रिप्रेजेंटेटिव दिखना है, हर वक्त रिप्रेजेंटेबल, ठीक है, तो व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? आई थिंक देयर नंबर ऑफ रीजंस, आई थिंक, जो मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, बट एक नंबर वन रीज़न ये कि आई लव दिस फ्रेज बाय हसनैन रजब अली, बहुत सा ऑथर है, वो कहता है व्हेन यू कीप इटर्निटी इन योर माइंड, योर विजन्स बिकम शार्पर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा। मेरे वालिद दुनिया से जब गए तो मुझे वाकई में एहसास हुआ कि इट वॉज वेरी सडन एक्चुअली, मतलब एक फ्लिक था जिससे वो गए, मतलब ना कोई बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस थी, ना कुछ था। एंड सो दैट मेड मी रियलाइज़ कि यार लाइफ का ना कुछ आगे पीछे पता नहीं है। एंड मुझे एक और फ्रेज बहुत ट्रिगर करता है। मैंने आपको पहला फ्रेज शेयर किया, दूसरा फ्रेज कीप योर सेल्फ लाइट, अपने आप को हमेशा हल्का रखो। और मैं इस फ्रेज को बहुत दोहराता हूँ, बहुत कहता भी हूँ कि भाई मुझे बहुत से लोगों की बात बुरी लगती है लाइफ में। बहुत सी जगहों पर गया, क्लाइंट्स के साथ ट्रेनिंग्स में बहुत सा फीडबैक मिलता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में कहीं ना कहीं मसाइल दिखाई दिए। लेकिन ये फ्रेज मैंने इतना ज़्यादा एम्बेड किया अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में कि मेरी आज तक कोई बहुत मेजर लड़ाई किसी से हुई नहीं। मैंने आज तक कोशिश की कि मैं किसी को स्लैंग या वो जो गाली वाला वर्ड होता है, मजाक में तो कभी कभार दोस्तों यारों में चलता है टीम के साथ, लेकिन वो ना गुस्से में आके खुन्नस से, नहीं यार मैं इसको बुरा कह दूँ, मैंने कोशिश की वो ना रहे। बिकॉज जब भी ये
ये टेंट्रम, ये एंगर, ये इमोशन मुझे ट्रिगर करता है, तो मुझे एहसास होता है कि यार ये मेरा ही लॉस करेगा। और अब रिसर्चर्स कह रही ऐसा हैं ही है। डिफरेंट रील्स कंटेंट पॉडकास्ट अगर आप रिव्यू करेंगे, अगर आप 2 मिनट खाली एंगर जोन में जाते हैं तो अगले 7 घंटे तक जो आपका कोर्टिसोल लेवल है वो बढ़ जाता बढ़ है, जाता एंड आप उस तरह से वो रिकवर नहीं कर पा रहे होते, आपका मूड डिस्टर्ब हो रहा होता है, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही होती है। सो मैम इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जो आपने भी बात कही ना कि आई टेक थिंग्स लाइट एंड आई ट्राई कि मैं इतना एंगर ना आए, लेकिन समझ बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है, लेट्स सपोज आपकी तो फील्ड भी ऐसी है कि यूजुअली ट्रेनर्स के नाम के साथ एसोसिएट किया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर है या बड़ी फ़िलॉसफी वाली कोई बात कर देंगे, ठीक है, तो क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं, लोग जज कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। तो जब क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, तब लाइट लेना इतना आसान नहीं है चीज़ों को, बिकॉज प्रेशर बहुत है ना। तो जो इस प्रेशर को आप किस तरह डील करते हैं? यार प्रॉब्लम है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं एक्चुअली, हाँ। वहाँ पे मेजोरिटी कंज्यूमर्स की है, हाँ। वहाँ पे मेजोरिटी एनर्जी वैम्पायर्स की है, जो सिर्फ आपकी एनर्जी कंज्यूम करने में लगे हुए हैं। मतलब उनका एक ही काम है कि बस ये कर लो, वो कर लो, ये आपने कैसे किया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। सो एनर्जी वैम्पायर्स को डील करना आपको आना चाहिए। ऐसा ही है। सेकेंड थिंग, हमारे इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल है ओवरऑल सोसाइटी में। अगर आप देखें लोगों की वो अवेयरनेस वाली सतह नहीं। आई थिंक विशन लखियानी का मुझे मॉडल बहुत पसंद है जो उसने दिया कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन कल्चर स्केप। मेजोरिटी लोगों का टिपिकल पैटर्न है, उनका टिपिकल रिस्पॉन्स है। बहुत कम लोग हैं जो कि थॉटफुली सोच रहे हैं। सही अब बात मिसाल है। के तौर पे मेजोरिटी आपको क्रिटिसाइज करिए, मेजोरिटी आपको आगे पीछे कुछ बोल रही है, वो तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाई। हाँ, वो आपको भी यही चाहती है, आपकी भी एनर्जी सक करके कि आप भी कुछ ना कर पाए। सो आपको अपने Agreed. माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। आई Right. थिंक मेरी लाइफ में विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। मेरी लाइफ में गोल्स हैं। वो जो गोल्स होते हैं ना, वो मुझे आगे धकेल रहे होते हैं, वो मुझे हाँ। आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। सही। बहुत बार बहुत चैलेंजेस लाइफ में मैंने फेस करे, ट्रेनिंग्स में, क्लाइंट्स के साथ, लोगों के साथ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। लेकिन व्हाट कीप्स मी मूविंग फॉरवर्ड इट्स द फ्यूचर गोल। आई थिंक आई लव दिस फ्रेज बाय सेनेक। वो कहता है, इफ योर विजन इज क्लियर इन योर माइंड, योर माइंड फंक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। हमारा जो माइंड है ना, वो क्लैरिटी पे काम करता है। True. एंड हमारे मेजोरिटी के पास क्लैरिटी है ही नहीं। वो करना क्यों चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। आस्किंग व्हाई इज ब्रेव, हाँ, हम अपनी जिंदगी में वाई पे काम Why नहीं कर पे रहे, नहीं बिकॉज वाई इज ब्रेव। बिकॉज व्हेन वी आस्क मैं क्यों कर रहा हूँ, तो फिर बहुत से सवालात खुलेंगे, बहुत से ऐसा ही चैप्टर्स है। खुलेंगे, एंड वो फिर इंसान को थॉटफुल पोजीशन में ले जाते हैं। सही। कभी कोई ऐसा कमेंट किसी का जो आपको बहुत बुरा लगा हो, हर्ट किया, ऑन द स्पॉट किसी ने ऐसी बात कर दी, लेकिन उसको किस तरह आपने डील किया, हैंडल यार किया? बहुत सारे लाइफ में सिनेरियोज आए, बट मुझे आई थिंक लाइफ में जो बहुत ज़्यादा कोई कमेंट ऐसा बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, बहुत से लोग जब इंतज़ार करवाते हैं ना, एज अ ट्रेनर मैं भी एक This is, मीटिंग I में think, गया। human nature. मैं भी एक Wait बहुत नहीं बड़ी करना। फॉर्म है, आई थिंक दुनिया में नंबर 2 पर है। मैं उस हाँ। फॉर्म का नाम नहीं लूँगा। मैं वहाँ पे गया एक ट्रेनिंग मीटिंग के लिए, अच्छा। तो मेरा 1.5 घंटे का वेट था। मतलब उन्होंने Oh मुझे my मीटिंग के लिए God. बुलाया, मैं गया, इवन आई डिडंट लाइन अप द मीटिंग। In proper good 1.5 form. घंटे मीटिंग के बाद भी जब वो मीटिंग मेरी शुरू हुई, हाँ। तो उन्होंने कहा, I'm sorry, वो we Oh, busy no. with the CEO and all that stuff. So वो जो courtesy This level feels था ना, so bad. वो जो courtesy level था वो नहीं था। Yeah, that feels bad. मतलब आप 1.5 घंटा आप किसी को वेट करा रहे हैं। अच्छा, मैंने वो साइमन सेनेक की किताब पढ़ी है एक्चुअली, लीडर्स क्लास हाँ, में कहता है हाँ। जिन लोगों को इंतजार कराया जाता है वो दिल के मरीज बन जाते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं मोबाइल में अपने आप को बिजी कर लूँ, कोई लैपटॉप में कोई ईमेल्स वगैरह कर लूँ। हाँ। मतलब मोमेंट ऐसा था कि कुछ करने को उस वक्त सही ऐसा था बात नहीं, है। तो मुझे वो इंतजार बहुत महसूस हो और रहा आप था। कितना ही कुछ भी उस मोमेंट पे कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप एक आए हैं माइंडसेट के साथ, किसी से मिलना है, मीटिंग है, ऐसे ही है। सो दिस इज आई थिंक नॉट So, अ गुड मुझे ये चीज़ टाइम मैनेजमेंट वाली बहुत ज़्यादा हाँ। ट्रिगर करती है हमारी सोसाइटी में कि लोग इंतजार जो कराते हैं। करवाते हैं। अब खैर उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, बट दिस एग्जिस्ट। मैं थोड़ा सा sarcastic हो जाता हूँ, थोड़ा सा हाँ। ना, नहीं कोई मसला नहीं है, आप मतलब कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ कह दूँ ताकि वो जो दिल का हाल है ना वो थोड़ा सा ये तो हल्का हो एक्चुअली जाए। बहुत अच्छी बात है। आई एग्री कि मैं कहती हूँ मजाक मजाक में भी ना आप वो बात जरूर कर दें, वरना वो ऐसे आपके ही। दिल में रह जाएगी तो ग्रज बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग कराने गया, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, हाँ। वहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग करानी थी। हाँ। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार वहाँ पर एक टीचर ट्रेनिंग करा देंगे तो मेरा ना यहाँ पे रैंक है, मेरा भी जॉब अप्रेजल अच्छा हो जाएगा, अच्छा। तो आप मुझे फेवर कर दें। तो मैंने वहाँ पे एक गेस्ट स्पीकर सेशन करा दिया। हाँ। और जब मैंने गेस्ट स्पीकर सेशन कराया तो उसने बहुत हाइप क्रिएट करी कि समद अब्बास अब बहुत बड़ा कॉलेज है, ओके ओके। एंड बड़े रिनोन एरिया का बड़ा फेमस कॉलेज है, उनमें 200 टीचर्स बैठे हैं, और हाँ। वहाँ पे टीचर्स का सैलरी लेवल ही बहुत हाई है, प्रिंसिपल का सैलरी बहुत हाई होगा, बड़ा Okay. फैंसी किस्म का कॉलेज है। मैं
मैं गया, ट्रेनिंग ख़त्म हुई, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई। हाँ। उसके बाद अब जब 2-2.5 घंटे आप ट्रेनिंग कराते हैं ना, तो आपको हाँ। अंदर से मतलब आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम हो चुकी होती है। अच्छा, मेरी Definitely. एनर्जी मसली भी ज़्यादा कंज्यूम ही कोविड था। उन्होंने कहा एसी नहीं चला ओह! सकते, मसले मसाइल हैं, फैंस चल रहे बड़ी हैं बात एसी है, में। आप कोविड में चले अब गए। उसमें बहुत ज़्यादा ना आपको शाउट हाँ, करना पड़ा था, yes. एनर्जी लगानी पड़ी। तो उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार एक प्रॉपर लंच होगा, कुछ प्रॉपर कोई ड्रिंक श्रिंक होगी। हाँ, और बिल्कुल। अब वहाँ पे वो कॉफ़ी और चाय मतलब है, 2 बिस्किट रखे हैं और चाय रखी है। मैंने बोला सॉरी, ये मैं नहीं ले दिस इज सकता। बेसिक एथिक। एग्जैक्टली। फिर Basic मैंने उनको ethic. जाते हुए कहा हाँ। कर्टिसी टेक्स नथिंग बट बाइज एवरीथिंग। मैंने कहा यू शुड हैव Absolutely. समथिंग प्रॉपर थिंग। Agreed. एंड ये चीज़ हमारे यहाँ, ये सिस्टम है हमारे यहाँ पाकिस्तानी है। सोसाइटी में कि आपको कर्टिसी देना नहीं आती। अदब जो है ना, अदब मतलब कहीं ख़त्म होता जा रहा है। बहुत अच्छी मतलब बात आपने कही है कि कर्टिसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक ये नेचुरल, एक हर जनरल ह्यूमन एथिक है कि आप में कर्टिसी होनी चाहिए, पर लोग इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और निगलेक्ट करते जा रहे हैं, इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई जनरली। थिंक फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंटिंग का एक हाँ, बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं समझता हूँ definitely. हमारे यहाँ हमारे वालिदैन ने एक बहुत अच्छा काम ये किया। मतलब मेरी टीम भी ऑफिस में भी हाँ। मैं कोशिश करता हूँ अपनी टीम के साथ खाना खाऊं। हाँ, very मतलब nice. इट्स अ बिग डिफरेंस मैं वो मेरे लिए काम करते हैं और मेरे साथ काम करते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ ऑलवेज मेक देम फील कि भाई हम वी आर कोलैबोरेटर्स। आई थिंक जब उनमें 15-20 साल एज का एज फ़र्क होगा, 10 साल का फ़र्क होगा। हाँ। बट वो तुमने पहले सवाल किया ना, हाउ यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड। सो बड़ा सा मैंने कहा जोक मजाक एक कैजुअल लेवल पे चल रहा होता है। एंड मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा ही रहे। मतलब बिल्कुल। ऐसा ना हो कि कल को मैं कोई बहुत बड़ा और ग्रो कर रहा हूँ तो ये नहीं यार तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वर्क कल्चर में भी कल्चर को ऐसे बिल्ड करूँ जहाँ वो जो साथ काम करें वो भी फ्लेक्सिबल हो, मैं भी अपने आप को ग्राउंडेड रखूँ, वो मेरे साथ भी मजाक जोक करे। बट यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना मजाक भी ना करें कि बिल्कुल, सामने वाले को, boundaries आप very बाउंड्रीज है important. बहुत इंपॉर्टेंट। आई Boundaries लव very दिस फ्रेज important. बाय जाफर सादिक, इसे ज़्यादा मजाक मत करो हाँ, वरना लोग तो तुम पर आपकी भी इज्जत कम होती है, ज़्यादा हज़रत अली भी बोलते ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारी इज्जत घटेगी। एग्जैक्टली, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम है। मुश्किल ऐसा ही है। अच्छा समद, ये बताएं कि जब आप ट्रेनर्स फील्ड में, एक कम्युनिटी है ट्रेनर्स की, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्सट्रोवर्टेड, सही है? तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हर वक्त हसलिंग मोड ऑन होता है, या जब आपको एक डिस्कनेक्ट चाहिए फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट डू यू डू? यार मैं रियल लाइफ में भी मेरा ट्रेनिंग मोड वैसे काइंड ऑफ ऐसा ऑन ही रहता है। होता मैं है। अपनी गली में भी गार्ड के साथ भी ना, मतलब कि मेरी हाँ। गली में कोई 200 घर हैं या 100 घर हैं या 20 घर हैं, यू जितने भी घर ऑलवेज हैं, नेटवर्किंग। सो मैं कोशिश करता हूँ गार्ड को बुलाओ और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, हाँ। और वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो यार कोई हेडफोन लगा लो, हाँ, कोई हाँ। पॉडकास्ट सुन लो, कुछ सुन लो, कोई उर्दू में कोई लेक्चर सुन लो, कीप लर्निंग समथिंग मेरे घर पे कोई गार्ड आता है या कोई मेड कोई काम करती है, कोई मैं जैसे ऑफिस में पहले यूजली आई यूज टू कंसल्ट, तो वहाँ पे प्यून सपोर्ट स्टाफ की मैंने कम ट्रेनिंग कराते हैं। मतलब मैं फ़ारिग हो गया वर्क कल्चर से, बट मुझे ऐसा लगता है कि फरागत यानी जो फ्री टाइम है वो नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हमें उसे भी यूटिलाइज करना सही चाहिए। तरह से वो उसकी भी। वजह ये कि आई थिंक माई वर्क इज़ फन एंड फुलफिलमेंट। Yes. मेरे काम में मतलब मुझे मज़ा आता है। हाँ, एक्चुअली व्हेन यू वर्क इज समथिंग योर पैशन, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे यू डूइंग दिस पॉडकास्ट, यू एंजॉइंग, तो आपको टाइम का पता नहीं लग रहा Yes, होगा। you इट्स are गोइंग right. लाइक वेरी फास्ट एंड यू लाइक पता नहीं घंटों कन्वर्सेशन हो जाए। तो मुझे कुछ डिफरेंट फील नहीं होता काम के बाद भी पर्सनल लाइफ में, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को इम्बैट करता रहूँ, वो इम्पार्ट करता रहूँ वो चीज़ें जो मैंने सीखी। वजह आई लव दिस फ्रेज बाय बुद्धा, वो कहता है द रियल ट्रबल इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम। इंसान की गलती ही है ये कि वो ये समझता है उसके पास वक्त है, और मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को रिमाइंड कराता रहूँ। और मेरे दोस्त कोई नाराज़ भी होता है सर यार तुम हमेशा बहुत ज़्यादा सीरियस बातें करो, तो आई डू फन। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बस बाय द वे बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। शुरू में मैंने ट्रेनिंग करियर स्टार्ट किया। ये मेरा अगला सवाल था कि जब आप इस फील्ड में आए, ट्रेनिंग फील्ड में, तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी पर्सनैलिटी में आपने चेंज? ओह दैट्स समथिंग आई रिमेंबर। मुझे याद है कि मुझे ट्रेनिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मेरे अंदर आया, वो जब मैं ट्रेनिंग्स कराता था शुरू के अंदर, तो बहुत सीरियस होती थी, मैं बहुत सीरियस कन्वर्सेशंस करता था, बिकॉज मेरी जो जर्नी है बैकग्राउंड की, आई यूज्ड टू अटेंड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स। मैं मिडिल ईस्ट बहुत ट्रैवल मैंने किया, तो मिडिल ईस्ट में एक स्पीकर थे जो वन ऑफ माई मेंटोर्स, जब ट्रेनिंग में जब लेक्चर देते थे तो वो इतना ख़तरनाक लेक्चर देते थे, इतना ख़तरनाक, इतनी ख़तरनाक बात है, मौत, कब्र, फरिश्ता आ जाएगा, उतरोगे तो बस सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। तो उनसे
मुझसे लोग पूछते भी थे, भाई आप इतना खतरनाक लेक्चर क्यों देते हैं? उन्होंने कहा मुझे लगता है आज मेरा आखिरी लेक्चर है। फिर मैंने स्टीव जॉब्स को पढ़ा, वो कहता था मेरा हर दिन आखिरी दिन की तरह। every day is his तो अब last day, मेरा yes. शुरू के जो ट्रेनिंग का करियर था, जो शुरू का मेरा ट्रेनिंग पैटर्न्स था, वो मशहूर भी हुआ, वो मुझे जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत ज़्यादा रिपीट बिजनेस मिला। यूथ के अंदर जो मैंने ट्रेनिंग्स कराई उसमें था कि दिस गाय टेक्स यू डीप, ये बहुत गहराई में ले जाता है। मैं रूमी को बहुत पढ़ता था, सो आई रीड अ लॉट ऑफ रूमी ना, मौलाना रूमी कहते हैं द बाउंड इज अ प्लेस, ट्रेनिंग्स होती होंगी आपकी, आई एम श्योर। एग्जैक्टली, बाउंड इज अ प्लेस वेयर लाइट एंटर्स। अब मुझे बाद में एहसास हुआ नहीं यार, थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है। वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ डिप्रेशन बहुत है, जहाँ स्ट्रेस बहुत है, तो आपको ह्यूमर लाना पड़ेगा, थोड़ा फन एलिमेंट लाना पड़ेगा। एंड आई थिंक वो जो मैं मूवीज से मैंने थोड़ा बहुत फिल्में जो देखी एंड जो ड्रामा, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए, आई थिंक आई ट्राई टू कनेक्ट इन माई ट्रेनिंग्स एंड ह्यूमर एलिमेंट को मैं रखता हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि जिन ट्रेनिंग्स में एक फन एलिमेंट होता है ना, एक्टिविटीज़ है, लाफ्टर है, उससे शायद लोग ज़्यादा कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ आसपास आपकी सीरियस ही हो रही है, इतना आपके ऊपर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एवरीवन, मेल फीमेल, घर में, ऑफिस आप जा रहे हैं, फिर माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी ऐसे, तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें थोड़ा बहुत हंस लें, थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा यू फील लाइट, ऐसे ही। तो एक ट्रेनर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ नेचुरली पर्सनालिटी में होनी चाहिए, या यू कैन फेक इट, लाइक इफ़ यू वांट मेक पीपल लाफ, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग में कोई आपने एलिमेंट रखा। मैं समझता हूँ लोगों को हंसाना भी एक आर्ट है। हाँ बिल्कुल। एंड हंसाने के लिए भी आपको उनके दर्द को महसूस करना पड़ेगा। मतलब आई लव दिस फ्रेज बाय मदर टेरेसा, वो कहती है कि मुस्कुराहट जो तुमने किसी के चेहरे पे दी वो तुम्हारे लिए क्या कर जाएगी। I'll quote you this story, which is something really amazing, and जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग में ह्यूमर लेकर आया, आई थिंक तारीख में एक जंग है, जंगी सिफ़ीन, जहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे थे ना, वो हज़रत अली की जो साइड में लोग थे, जंगी सिफ़ीन में एक तरफ हज़रत अली थी, दूसरी तरफ एक और फोर्स थी, तो बहुत सारे लोग मार्टर हुए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो हज़रत अली की खिलाफत थी, हज़रत अली यतीमों से बहुत मोहब्बत करते थे। सो बड़ी ऑथेंटिक स्टोरी है। तो मैंने एक दफ़ा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कोर्ट करी, जहाँ बहुत सारे ऑर्फन्स बच्चे बैठे हुए थे, और वो हंस नहीं रहे थे, तो मुझे बुला लिए कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहाँ से बच्चे छोटे छोटे। सो अब मुझे उनको हंसाना था, मुझे ह्यूमर क्रिएट करना था, फिर ये भी बताना था कि इस ह्यूमर की इंपॉर्टेंस क्या है। सही है। सो एट दैट टाइम आई शेयर दिस स्टोरी, जब उन बच्चों को दरबार में बुलाया गया हज़रत अली के उस एरा में, और हज़रत अली ने उनसे पूछा भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? तो बच्चों के रिसेंटली वालिद की डेथ हुई है, वो कैसे हंसे, कैसे मुस्कुराए, दे वर नो रिप्लाइंग, दे वर लाइक ओके फाइन। मैंने दोबारा सवाल किया हज़रत अली ने, द किंग ऑफ कम्युनिकेशन, द किंग, द मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स इज आस्किंग, उन बच्चों ने कोई रिप्लाई नहीं किया। द थर्ड टाइम ही आस्क्ड एंड दे डिडंट रिप्लाई मच। तो रावी कहता है, जो उसको नोट कर रहा था स्टोरी को, वो कहता है हज़रत अली अपने तख्त से नीचे उतरे, उस मिंबर से उतरे, दोनों हाथ ज़मीन पे रखे, दोनों पाँव को ज़मीन पे रखो, और एक अजीब सी आवाज़, एक रेयर एक किसी रेयर आवाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की, हेलो कैसे हो। तो जब उन्होंने इस तरह गुफ्तगू की तो बच्चे मुस्कुरा दिए। तो किसी ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा, जो उनके वज़ीर थे मालिक अश्तर, दैट टाइम ही सेड कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस वक्त इन यतीम बच्चों को हंसाने से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सो ह्यूमर की बहुत वैल्यू है, लेकिन ह्यूमर कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो इस पूरी बात में एक ब्यूटीफुल मैसेज ये भी था कि उन्होंने उन बच्चों के लिए उस लेवल पे आए, एग्जैक्टली अपनी ऑडियंस को देखते हुए। तो इट्स अ मैसेज कि अपनी ऑडियंस को समझना कितना ज़रूरी है, कि लोग अमूमन ये कर रहे होते हैं ना कि हम जैसे हम वो रिफ्लेक्ट करें, फिर ज़रूरी ये है कि वो किस तरह परसीव करेगा, या इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है, तो आप उसको देख के रेसिप्रोकेट करो। तो जब आप रेसिप्रोकेट कर सकेंगे तो आप रिलेट कर सकेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वन ऑफ माय वर्क विद हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन, इट्स कॉल्ड यूथ एम्पावरिंग स्पेसेस। तो कोई 1.5 से 2.5 साल का प्रोजेक्ट था, जहाँ पे हमें इंटीरियर सिंध में जाकर, सिंध के अंदर जाकर मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स के साथ ट्रेनिंग्स करानी थी। इट वाज वेरी अमेजिंग। तो वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ थी। तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इन इलाकों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, लोग बहुत सीरियस हैं, परेशान हैं, पता नहीं करियर में क्या करेंगे। देन आई वेंट टू स्कर्दू कुछ साल पहले एक फाउंडेशन के साथ, वहाँ पर भी मुझे कुछ ऑर्फनेजेस में ट्रेनिंग कराने का इत्तेफाक हुआ। आई हैव द वीडियो ऑन माय यूट्यूब। मतलब वहाँ पर मैं बिल्कुल एक अलग तरह से ना कहानियाँ सुना रहा हूँ बच्चों को, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, एंड आई रिमेंबर दैट। मैंने इसको प्रैक्टिस करा, सेम स्टोरी को जो मैंने अभी आपको सुनाई। मैं एक ऑर्फनेज में गया, उस ऑर्फनेज का नाम था अनवारुल हुदा, एंड मैं वहाँ पे बच्चों के साथ ट्रेनिंग करानी थी, मुझे एक छोटी स्टोरी टेलिंग करनी थी। मुझसे पहले कोई खातून गई, उन्हें वहाँ पे जाके बच्चों से बात की, तो बच्चे बड़े सीरियस बैठे हुए,
जी थैंक यू, बिकॉज सारे ऑर्फन थे और ज़्यादातर बच्चियाँ थी, फीमेल ऑर्फनेज था। फिर दोबारा कोई एक और खातून की उन्होंने बात की, बच्चे सीरियस से रिप्लाई नहीं करे। मैं देख रहा हूँ यार अब मेरी बारी आने वाली है। वॉज द ओनली मेल एट दैट टाइम इन दैट एंटायर सेशन। जब मैं गया तो मैंने कहा हेलो क्या हाल है कैसी है। वो अमेरिका गॉट टैलेंट में एक भाई आए थे जिन्होंने एक ही गाने को अलग अलग आवाज़ों में कार्टूनिक आवाज़ों में गाया, तो सब हिल गए थे। तो मुझे वो अमेरिका गॉट टैलेंट वाली बात याद थी, अलग भी है ना वो। तो आई वाज लाइक हेलो क्या हाल है। दे वर लाइक बच्चों ने कहा ओ कार्टून, सो आई वाज लाइक नो, वो कहते हैं ना आपने हंसे तो कहीं फंसे। सो देन आई चेंज माय वॉइस, आई वाज लाइक नो, मुझे मेरा मकसद था आइस ब्रेक करना, हंसाना आपको, मुस्कुराना। मुझे खुद भी आपकी एक ट्रेनिंग याद है, बहुत ज़बरदस्त एक ट्रेनिंग हो रही थी। अब मैं जगह का नाम नहीं ले रही, लेकिन वहाँ पे जो है ना आपसे पहले काफ़ी माशाल्लाह अच्छी प्रोफाइल्स आई थी, उन्होंने ट्रेनिंग दी। पर जब आप आए थे एक समा बांध देने वाली बात होती है, एंड व्हेन यू एंडेड एवरीवन वाज क्लैपिंग, क्योंकि यू कुड कनेक्ट। आपने लोगों को उस पूरी इतनी सीरियस कॉन्वर्जेसन के बाद एक थोड़ा सा मोमेंट दिया टू लाफ, टू फील लाइट, टू बी योरसेल्फ। ये बताएं कि इस प्रोफेशन में जब आप आए, ठीक है, अब इस प्रोफेशन ने आपकी पर्सनल लाइफ को किस तरह चेंज किया? मतलब कभी ऐसा हुआ आप घर पे कोई आपसे सवाल कर रहा है नॉर्मल, और आपने बिल्कुल अनकॉन्शियसली मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट कर दी? यार मैं नहीं कोशिश मैं करता हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप्स के मामले में ना कॉन्शियस रहूँ। चाहे मेरी वालदा हो, चाहे मेरे वालिद हों, चाहे मेरी बहन हो, वट एवर द पीपल इन माई लाइफ, फ्रेंड्स, दोस्त यार, मैंने कोशिश करी कि मैं कॉन्शियसली जो बात जहाँ करनी मैं वहाँ करूँ। ऑब्वियसली इन द बिगनिंग में भी कॉन्शियस रहने की कोशिश की गई। एंड उसकी वजह पता है क्या है? वजह ये कि व्हेन आई केम टू दिस ट्रेनिंग, मैं फॉरेन ट्रेनर नहीं बनी, यानी स्पीच याद करी और आपने करना शुरू कर दी। सो आई ऑलवेज बिलीव इन द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन। इनफैक्ट शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, बिफोर ट्रेनर आई यूज्ड टू बी एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। मैं इवेंट्स अटेंड करता था, ऑर्गेनाइज करता था, एंड इवेंट ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आई स्टार्ट लॉन्चिंग माई सेल्फ एज अ ट्रेनर। सो मैंने सुना बहुत ज़्यादा अटेंड की ट्रेनिंग, ऑनलाइन बहुत सुना। तो आपको ये जब आप इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी ट्रेनर बनना? आई थिंक मुझे हमेशा से किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने का शौक था जिस प्रोफेशन के अंदर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। एंड व्हेन आई अटेंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग्स, आई रियलाइज कि आपकी कही हुई बात कहाँ तक जाती है, कहाँ तक कनेक्ट कर सकती है लोगों को, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। सेकंड थिंग, दुनिया के अंदर सबसे जो ज़बरदस्त काम है वो है इज़ टू एलिवेट अदर्स, इज़ टू लिफ्ट अप। एंड गिरते हुए को लात मारने वाले तो आपको पता है बहुत मिलेंगे, बट गिरते हुए को सहारा देने वाले हमारे माशरे में बहुत कम है। तो मुझे एहसास हुआ कि एक ऐसा प्रोफेशन है ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट जहाँ पे आप एज अ कोच, एज अ कंसल्टेंट, एज अ पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप मल्टीपल एरियाज़ में लोगों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ख़ासतौर पे जो हमारे स्कूलिंग है वो बहुत ही क्रैक है। सही, हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या सिखा रही हैं, आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, आपको अंदाज़ा है। कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी, मेरी कैसी थी, आपको बेहतर पता है। दुनिया में इंटरनेशनल ट्रैवल आपने किया, मैंने भी किया, आपको अंदाज़ा कि दुनिया कहाँ और हम कहाँ हैं। तो यहाँ बेहद ज़रूरत है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में कॉन्फ्रेंस पे था, या साथीज़ा को भी ज़रूरत है काउंसलिंग की। बिल्कुल इनफैक्ट हम लोग, इनफैक्ट मुझे खुद भी किसी स्टेजेस पे ज़रूरत पड़ती है और मैं कंसल्ट करता हूँ, लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। तो मैंने कोशिश करी एक अपने आप से टफ कन्वर्सेशंस करी। मुश्किल था एज अ ट्रेनर करियर स्टार्ट करना, आसान नहीं था, बिकॉज हमारे एक्सेप्टेंस अभी भी बहुत कम है ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट की भी। मैं कल एक ट्रेनर के साथ गुफ्तगू में कहा, समझ मैं तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, इज बिकॉज बहुत मुश्किल है। क्लाइंट्स नहीं समझ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं यार 5-10 हज़ार रुपये के लिए यार आप फ्री ट्रेनिंग करा दें, आप कम बजट में करा दें। वैल्यू कम्स द प्राइस टैग। ट्रू, हर चीज़ की एक वैल्यू है, और इल्म से ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ सैडली इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है। ऐसा ही है। तो क्या ये बात सही होगी अगर मैं कहूँ कि ये आपकी लाइफ का पर्पस है, टू हेल्प अदर्स या टू एलिवेट देयर मोरल? बड़ी मज़ेदार फ़नी स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है, सो हम यूजुअली कॉलेज के बाद, स्कूल लाइफ के बाद और कॉलेज के बाद कन्वर्सेशंस करते रहे। मेरे मस्जिद में दोस्त बने थे। अच्छा। बट दैट गाय वाज रियली इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन एक्चुअली ना। अच्छा। तो मुझे माइकल जैक्सन का स्टेप करके रोड पे दिखा रहे थे, माइकल जैक्सन का स्टेप कर रहे थे। तो मैंने भी जाके माइकल जैक्सन की 2 वीडियोज़ देखी। जैसे माइकल जैक्सन एंटर हो रहा है हॉल के अंदर तो सब तालियां बजा रहे हैं, लड़के लड़कियां पागल हैं, और कॉन्सर्ट हो रहा है ना। वाज लाइक वाओ यार क्या इंस्पिरेशन है। सो मुझे भी थोड़ा शौक चढ़ा कि यार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोग तालियां बजाएं, लोग खुश हों यार, लोग स्टैंडिंग ओवेशंस दें।
सो दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट आइडिया, यू नो, एंटरिंग ट्रेनिंग। मैंने कॉन्फ्रेंसेस करना तो शुरू करी। मतलब कि ये आप में हमेशा था, आई वांट टू बी इन द Yeah, स्पॉटलाइट। I want to be in spotlight, but later on I Yeah. realized कि यार spotlight होने के लिए गाना गाएं, अब्बा घर से निकाल देंगे, हाँ। गिटार बजाएंगे तो अम्मा आग कर देंगे ज़्यादा से, तो करें क्या? तो बस एक नए प्रोफेशन नज़र आया, कुछ सेमिनार अटेंड किए, हाँ। ट्रेनिंग लोग करा रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, एम्बार्कमेंट भी है, हाँ। एनलाइटमेंट भी है, एलिवेशन भी है, सो लेट्स गेट इनटू इट। एंड आई बिकम मोर सिंसियर, फ्रैंकली स्पीकिंग। कुछ ऐसे बाद में बहुत वक्त के सिंसियर हो साथ, गया, वक्त के साथ हाँ। साथ सिंसियरिटी आ गई कि मैं फिर फिर उसमें तालियों के लिए काम पर्पस नहीं ऐड हो गया। एग्जैक्टली, पर्पस ऐड हो। तो सेल्फ अवेयरनेस से मतलब जितना कि मैं इसका जिस्ट लूँ तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको कब इस चीज़ ने हिट किया कि ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मैं अपने शौक़ के लिए नहीं कर रहा, इससे एक पर्पस एसोसिएटेड है। क्या पता खुदा ने मुझे इस काम में इसलिए लगाया कि यही मेरा पर्पस है लाइफ का। यार आई थिंक कुछ ही टाइम बाद जैसे मैंने कहा ना कि इनिशियल 8-10 सेमिनार्स अटेंड किए, वहाँ पे स्टैंडिंग एविएशंस मिले, लोग कनेक्टिव, लोग तालियां बजी, लेकिन कुछ जो लोग आपके पास आए और जब लोगों ने फीडबैक देना शुरू किया, यार यू नो आपका कंटेंट बहुत एलिवेटिंग है, आप बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, और जब रिपीट क्लाइंट्स मिलने लगे, मतलब एक ही यूनिवर्सिटी मल्टीपल टाइम्स बुलाने लगी, एक ही दायरा दोबारा बुला रहा है, तो आपको फिर रिसर्च करनी पड़ती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। आई यू नो वन ऑफ द रीज़न आई जॉइन दिस ट्रेनिंग प्रोफेशन, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च, बहुत ज़्यादा अपग्रेड होना पड़ता है, क्योंकि आप कभी कभार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ही पढ़ा रहे हो, आपकी ट्रेनिंग में सीईओ भी बैठेगा, मैनेजर और डिप्टी हेड हो वो भी बैठेगा, सो आपको अपने इंटेलेक्ट लेवल को बहुत ऊपर रखना पड़ेगा। आप मतलब थोड़ी देर के लिए प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते। मैं आज की अगर मैं बताऊं तो मेरी बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं है, अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी सोशल लाइफ बहुत। ट्रेनर्स की तो ये हम अज्यूम करें कि भाई इतने एक्सट्रोवर्टेड इनकी लाइफ होगी, ऐसा ही। सो रिसर्च मतलब मैं जिम्मेदारी का एहसास करता हूँ। मैं अगर सच बताऊँ तो मुझे I'll tell you a quick story. मैं ट्रेनिंग में था, एक सेशन में था, आई वॉज इन मिडिल ईस्ट, तो वहाँ के एक बहुत बड़े उस्ताद थे, बहुत बड़े कोई ट्रेनर थे, तो उनकी डेथ हुई। तो जो उनके बेटे थे वो भी बहुत बड़े थियोलॉजिकल फिलोसफर, एडिटर, ट्रेनर थे। अच्छा। तो वो एक जगह ट्रैवल कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो जब गाड़ी का जिस इलाके में एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपने चाचा को कॉल की, वालिद का इंतकाल हो चुका। मैंने कहा यहाँ तुम्हारे वालिद के एक दोस्त का घर है, वहाँ चले जाओ। वो अपने वालिद के दोस्त के घर चले गए, यहाँ से खून वून बह रहा था, बुरी हालत। तो जब उन्होंने अंदर बुलाया, उन्होंने कहा भाई खैरियत से हो, ठीक ठाक, खाना वाना दिया, गाड़ी वाड़ी साफ़ करवाई, उनकी हालत ठीक करी। उनसे एक सवाल किया उस लड़के से, यार तुम्हारे वालिद कभी ख्वाब में आए तुम्हारे? अच्छा। इन्हों कितने साल हो गए, तुम्हारे वालिद उतने स्पिरिचुअल, इतने बड़े उस्ताद थे। उसने कहा एक बार ख्वाब में आए थे और नाराज़ थे। अच्छा। क्यों नाराज़ थे? अच्छा, मेरी भी वालिद की क्योंकि रिसेंटली डेथ हुई थी तो मैं बहुत कनेक्ट करता, मैंने इस वाक़े से बड़ा कनेक्ट किया। उन्होंने कहा उसलिए नाराज़ थे कि मैं कुछ अर्से पहले एक जगह ट्रेनिंग कराने गया तो मैंने वहाँ तैयारी नहीं करी थी। तो वो मैंने उनसे पूछा आप नाराज़ क्यों हैं? तो उन्होंने बोला कि तुम फला जगह ट्रेनिंग कराने गए थे, फला जगह लेक्चर देने गए, तैयारी क्यों नहीं करी थी? मतलब क्यों, बगैर तैयारी की क्यों चले गए? तो वो दैट स्टोरी हिट मी सो हार्ड। और वो उनको भी कितना ट्रिगर की होगी, मुझे इतनी ज़्यादा ट्रिगर करी, और उनको तो करी होगी कि मैं कोशिश करता हूँ कहीं भी ट्रेनिंग कराने जा रहा हूँ, चाहे वो स्कूल क्यों ना हो, चाहे वो छोटी स्कूल के बच्चे क्यों ना हो, या मेरा कोई 1-on-1 क्लाइंट क्यों ना हो, या कोई कॉर्पोरेट एजेंसी क्यों ना हो, मैं कोशिश करता हूँ लैपटॉप खोल के अपग्रेड ज़रूर करूँ कंटेंट को, एक प्रोग्राम पर रिलाई ना करूँ। आई ऑलवेज वांट टू शेयर समथिंग न्यू डेली इन माय ट्रेनिंग, इवन माय सोशल मीडिया एज वेल। मतलब मुझे लगता है कि मुझे हर 3-4 दिन बाद कोई वीडियो अपलोड करनी है, और अगर आप ना करें तो फिर रेपिटेशन भी तो हो जाएगी, बिकॉज इफ यू सी द मार्केट इट्स टू क्लटर्ड, राइट? तो फिर आप में वो अलग क्या होगा, वो एक चीज़ अलग जो हम कहते हैं ना कि इस इंसान में ये चीज़ कुछ अलग है, तो वो कुछ अलग के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको देने पड़ते हैं लाइफ में। ऐसा ही सही। अच्छा समद, ये बताएं कि आपने जब इस प्रोफेशन में आने का सोचा, ठीक है, तो आपने कहा कि मैंने वो माइकल जैक्सन वाली वीडियो देखी, स्पॉटलाइट। मैंने ऐसे बहुत सारे हमारी यूथ है ना जिनको शौक़ होता है इस तरह से कि हम भी स्पॉटलाइट में आएँ, लेकिन हमारी जैसे मैं कहूँगी मिडिल क्लास सोसाइटी है या ब्राउन पेरेंट्स हैं, वो इतना सपोर्ट नहीं करते। तो आपको आपके पेरेंट्स ने जब आपने कहा मुझे ट्रेनर बनना है तो सपोर्ट किया? यार रेजिस्टेंस थी, बिल्कुल रेजिस्टेंस थी कि यार ये कहाँ लग गया और ये क्या कर रहा है। बट सिंस आई वाज एन इवेंट मैनेजर, एक्चुअली मैंने इवेंट मैनेजमेंट साइड हसल थी, पैसे आ रहे थे, पहले ही इवेंट से आई थिंक प्रॉफिट आ गया था। पहले इवेंट से प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो घर में समझाना, क्योंकि अम्मा देखते ना तुम पैसे नहीं कमाए तो तुम फारिग हो गए, क्या करोगे जिंदगी में। पहले
ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जहाँ मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहा अच्छा। था और वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी, तो मुझे ये ट्रेनिंग करियर में जंप करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। आई वॉज कॉन्शियस, यू नो, ज़िंदगी हाँ। गुजारने के लिए आपके पास बैक एंड्स होना चाहिए। मतलब अगर आज भी मैं ट्रेनिंग एक अच्छा ट्रेनर नहीं हूँ तो मेरी ट्रेनिंग कंपनी है, एंड आई डू हैव प्लान्स कि मैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करूँ, उन पर काम करूँ। आई ऑलवेज हैव बैक एंड मॉडल्स इन माई माइंड बिकॉज आई वॉज नेवर काइंड ऑफ पर्सन कि यार बस चल लिया कर रहे हैं, बस पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब फुटबॉल पसंद है तो पूरी क्लास फुटबॉलर बन जाए। नहीं, आपको प्रैक्टिकलिटी को देखना पड़ेगा। तो फिर इसमें एक चीज़ है कि रिस्क टेकर्स जो होते हैं वो चाहे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, कहते हैं हम पैशन है, हमें पता है कुछ देर नैक कर लेंगे, तो रिस्क लेना चाहिए या कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। बट अगर आपके रिस्क लेने से आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, मतलब आपके घर में आपके अब्बू को रोटी की ज़रूरत है और आप कह रहे हैं मैं रोटी बेच के दाल खाऊंगा, सो अगेन मतलब कुछ चीज़ें ना आपको दीन से लेनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको वैल्यूज़ जो है ना, मैं कहता हूँ आप कुछ लेना ले, वैल्यूज़ जो है आप वो सही जगह से ले लें। बाकी चीज़ें आप मार्केटिंग कहीं से भी ले लें, आप फाइनेंस जाके रफ़ीक भाई से ले लें और शकूर भाई से आप स्ट्रैटेजी ले लें, लेकिन वैल्यूज़ जो है ना आपको सही दर से लेनी पड़ेंगी। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ब्लेसिंग दैट डिफरेंशिएट्स मी इन द ट्रेनिंग इन माई पर्सनल माई प्रोफेशनल लाइफ, मैं दिन रात अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कैसे घराने में पैदा हुआ जहाँ उन्होंने मुझे एक वैल्यू सिस्टम दिया। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं खुद इस पर बहुत बिलीव करती हूँ कि हमारी जो कोर वैल्यूज़ है ना हमारे अम्मा अब्बा ने हमें इंस्टिल कर दी, ऐसे ही, और फिर दुनिया में छोड़ा कि अब तुम एक्सप्लोर करो, लेकिन क्योंकि अपने अंदर सही गलत का है ना, जब आपको वो रियलाइजेशन होती है ना, अगर एहसास है कि कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका ईमान अभी भी जिंदा है। मेरी वालदा खुद एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गवर्नमेंट टीचर थी और वो टीचिंग करती थी, और उन्होंने आई थिंक 30-35 साल टीचिंग करी, और वो बच्चों के लिए मतलब कोई बहुत, हम कोई पॉश फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे। मेरी वालदा जो थी वो जो सैलरी में जो पैसे बचते थे, एक्स्ट्रा बचते थे, उससे बच्चों के लिए, वो सोशल साइंसेस पढ़ाती थी अगर मुझे याद है तो, वो बच्चों के लिए पेंसिल, चॉकलेट्स और बच्चों को जो क्लासरूम में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो बड़ी सख्त टीचर थी, इनफैक्ट मारती वारती बहुत थी, हमें ही बहुत मारा उन्होंने, लेकिन बच्चों को बहुत मारा, बच्चों के बाल काटती बताती थी, किसी के बाल बढ़ेंगे, किसी की चोटी लटक रही है, लेकिन ऑन दी अदर एंड द लेवल ऑफ एम्पैथी माई मदर हैज़ गॉट, वो मतलब मैं तो शायद मेरे अंदर वो उतना नहीं आया, मतलब मेरे अंदर भी है वो एम्पैथी। तो मैं समझता हूँ पेरेंटिंग का रोल बहुत अहम है। ऑन दी अदर एंड मैं आज जो भी कुछ हूँ और मुझे लाइफ में जितना भी कुछ मिला और जो सबसे बड़ी नेमत मिली हो, मैं ये हमेशा गाइड करूँगा, और पेरेंट्स को मैं हमेशा समझाता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा कहता हूँ कि भाई आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फ्लरिश करें, आगे बढ़ें, पैसे कमाएं, 10 करोड़ रुपए कमाएं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका फैमिली सिस्टम, आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो लॉस में चली जाए। एंड ये क्यों है, और ये है, आप दुनिया की टॉप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सीईओज को उठा के देखें, उनका कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। आप इलॉन मस्क से बिल गेट्स की अगर बात करें, यू नो, बुढ़ापे में डाइवोर्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्यों? पैसे को फॉलो करना है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी, पैसा आपको एलिवेट करता है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर पहुँचे और आपके रिलेशनशिप आपके साथ ना हो, आपको एहसास हुआ है ना, इलॉन मस्क की मैं पढ़ा था, इनफैक्ट बेटी ने सू कर दिया कि भाई मुझे मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए या आई वांट टू सेपरेट। ये सब क्यों है? बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा, जो हमारी टॉक्स है ना, अगर आप उठा के देखें, करियर, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल एलिवेशन पर बहुत ज़्यादा है, हम बात ही नहीं कर रहे होते वैल्यूज़ क्या है, और बैलेंस पे बात नहीं कर रहे ना कि फैमिली कितनी ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन अब इसमें पता है एक चीज़ और है, जब एक मेल या फीमेल पैशनेटली काम में लग जाते हैं ना, तो उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता, हालांकि वो घर भी आ रहे हैं, लेकिन और घर में बैठे हैं, उनसे कोई फैमिली मेम्बर बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है काम को। तो इसके लिए व्हाट डू यू थिंक व्हाट पीपल शुड डू? जो वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात कर रहे हैं वो ज़रूरी है बहुत, तो यहाँ पे हम किस तरह इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? इसकी बड़ा एक अच्छी मैंने किताब पढ़ी, किताब का नाम था दी वन थिंग, एंड इट्स कमाल किताब, गेरी केलर ऑथर है, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऑथर है, उन बड़े ज़बरदस्त किताब है। उस किताब के अंदर एक अप्रोच उन्होंने बताई, होती है मिडिल अप्रोच और एक होती है एक्सट्रीम अप्रोच। मिडिल अप्रोच क्या है? आपने 9 बजे आप ऑफिस पहुँचे, 5 बजे अंगूठा लगाया चले गए, और बाकी टाइम आपने ऑफिस को दिया, घर वालों को दिया। हमारे जो मिडिल क्लास है वो मिडिल अप्रोच को फॉलो करती है, सही, मतलब वो थोड़ा भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं सर्व करना चाहती। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता था आज से 8-9 साल पहले, वहाँ पर 5 बजे के बाद वो सब थंब मशीन के पास आके खड़े हो जाते थे कि 5 बजने में 1 मिनट रह गया, वो थंब लगाना। मुझे लगा कि क्यों है यार, मतलब 1 घंटे बाद निकल जाओ, जबकि 5 बजे रश आवर है, ट्रैफिक होगा शारे फैसल पे, मतलब। लेकिन वो एक बड़ा फनी मोमेंट होता था, हमारे बॉस भी बड़ा मजाक करते थे, भाई ये सब जा रहे हैं। अच्छा,
मैंने जब इस किताब में पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हो कि हमारे मेजॉरिटी लोग एक मिडिल अप्रोच को फॉलो करते हैं और ठीक 9 बजे पहुँचेंगे, 8 बजे पहुँच सकते हैं ऑफिस, 1 घंटा पहले आ जाएं ऑफिस में, सन्नाटा होगा नहीं, और 5 बजे जाते हैं। तो इनकी जो लाइफ है वो मीडियोकर होगी और ये बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते बिकॉज मिडिल फार्मूला को फॉलो करें, 2-3 घंटे फैमिली के साथ गुजारेंगे। एक होती है एक्सट्रीम अप्रोच। एक्सट्रीम अप्रोच क्या है कि आप जल्दी ऑफिस आएँ, ठीक है, देर से जाएँ, जल्दी आएँ, देर से जाएँ, कुछ वक्त लगाएं अपने काम को। चाहे 20s है ना, मैं मिलेनियल्स को एडवाइस दूंगा, यंगस्टर्स को हमेशा एडवाइस देता हूँ कि ट्रेनिंग्स के अंदर, सेमिनार्स या वीडियोस में, कि जो एज है, अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, बहुत से लोगों को लगता है ना आप तो कोई बड़े फैमिलीज होंगे यार, आप तो इतने बड़े ट्रेनर हैं, आपकी क्या बात है, आपके स्टूडियोज हैं। भाई मैं तो, मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी जब स्टॉप पर जाके खड़ा होता था, एक बस आती थी, उस बस का नाम सर F21 थी वो बस, मुझे याद है, मैं उसमें यूनिवर्सिटी जाता था। जब वो बस आई पहली बार, क्योंकि जब हमारे अब्बू ने बाइक की इजाज़त नहीं थी, गाड़ी का सीन नहीं था, तो जब पहली बार बस आई, पहले दिन यूनिवर्सिटी की बस भरी हुई थी। अब वो दूसरी बस 20 मिनट बाद आएगी, हम खड़े हैं स्टॉप पे, दूसरी बार वही भरी हुई, तीसरी में लटक के जाना होता था। सो आई थिंक इन माई लाइफ आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ पेशेंस, बट मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, मैं बिल्कुल मिस कर गया वो बात मैं क्या कर रहा था। इनफैक्ट यही मेरा प्रॉब्लम है, मतलब मैं गहराई में इतना चला जाता हूँ कि अच्छा, मुझे ये ट्रेनिंग में होता है कि आप बहुत एक मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सीरियस माहौल है और आप जोन आउट हो गए। मैं जोन आउट हो गया मुझे, लेकिन अब मैं वापसी भी आ गया ना, वापसी आ गया मुझे। अच्छा। एक्टिंग कर रहा था, मुझे पता है मैं क्या बात कर रहा था, लेकिन एक्सट्रीम अप्रोच क्या है कि भाई अगर आपने थोड़ा वक्त ज़्यादा दे दिया अपने करियर को या अपनी लाइफ को, तो फिर आपके पास इतना फाइनेंशियल एलिवेशन होंगे कि कल को आप अपनी फैमिली को भी ट्रैवल दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज दे सकते हैं। अच्छा समझ, अब एक क्विक आपके साथ सेगमेंट में करूंगी, दैट इज दिस और दैट, ठीक है? सो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस। बहुत स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। अच्छा मुझे बताएं दैट लार्ज ग्रुप वर्कशॉप्स और वन-ऑन-वन कोचिंग? वन-ऑन-वन कोचिंग। वन-ऑन-वन कोचिंग, ओके। स्पॉन्टेनियस सेशन और वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्स? वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान्स। जिंदगी को मुनज़्ज़म होना चाहिए, मैं समझता हूँ। कांस्टेंट नेटवर्किंग और क्वाइट डाउन टाइम? नहीं, कांस्टेंट नेटवर्किंग नहीं, गहराई में जाना ज़रूरी है, थोड़ा कम कम ही सही है, बहुत ज़्यादा आप खुद शैटर्ड हो जाते हैं। राइट। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट और लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग? Both I would say, both has its own impact. I would say early morning इसलिए because I love that Robin Sharma 5 AM club, and late night वो philosopher, वो Sufism वाला जो thought process है, so you prefer both? और साथ में थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो उसमें। That is always in your trainings as well. और उसकी क्या philosophy, क्या उसके पीछे क्या philosophy? सब आज ही बता दूं, सब मतलब सारी चीजें बता दूं। अब आपके साथ आज हो रहा है पॉडकास्ट, तो बता दें। कंपनी बन रही है, सारी चीजें बता दूं। अच्छा मतलब वही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपकी। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया, मैं एक बड़ी मजेदार वाकया था, मैं कॉन्फ्रेंस में गया, टीचर्स कॉन्फ्रेंस थी ना, तो उसमें सारे CEOs आए हुए ना, बिग गन्स, यू नो, AKU एंड ऑल दैट स्टफ। अब मेरा सेशन आखिर में, अब प्रॉब्लम ये होता है आखिरी सेशन के अंदर आप ऑडियंस इतनी थक जाती है, और वाज लाइक यार, अच्छा मुझसे पहले एक और ट्रेनर है, फुल उन्होंने फुल एक्टिविटी करा दी, ऑडियंस पम्प अप, एंड आई वाज लाइक यार मेरा बारी जाएगी तो ऑडियंस डेड होगी। तो मैं गया, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, सेशन किया, एक्टिविटी भी कराई, एंड इट क्लिक्ड, एंड द अदर गाय केम टू मी, उसने कहा यार एक बात आज समझ आ गई, बैकग्राउंड म्यूजिक की वैल्यू जो है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक का गेम है। इट्स एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट। म्यूजिक से एक अनकॉन्शियस इफेक्ट जो पड़ता है ना इंसान के माइंड में, आपको रियलाइज। अच्छा बाय द वे मैं हलाल म्यूजिक यूज करता हूं, सही आप वो हलाल बीट्स तो नहीं, टू हां बस हलाल म्यूजिक पीछे इस्लामिक बाय बाय। राइट, ओके। वर्क लाइफ बैलेंस और हसल मोड ऑल द टाइम? आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस। इन दी एंड आपके रिश्तेदार आपकी कवर पे फातिहा पढ़ेंगे, मतलब वो जो जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो तो भूल जाएंगे, आपने जितने लोगों को ट्रेनिंग दे दें। कोशिश करें, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा सवाल है, मैं इस पर रुक के समझाऊंगा कि काम उतना करें जितनी ज़रूरत है। मतलब अभी हमने एक इवेंट में भी बात समझी और सीखी कि जितनी ज़रूरत है ना आपके घर वालों को उतना कमाएं। बहुत ज़्यादा कमाने के चक्कर में क्या होता है, आपकी कवर पर घर वाले ही नहीं पहुँच पा रहे, कह रहे हैं, क्योंकि फातिहा पढ़ने वही आता है। फैमिली आर लाइक इट्स वेरी कोर इम्पोर्टेंट। दीन ने भी कुछ समझाया कि पहले माँ बाप, फिर ज़ौजा, फिर दोस्त, या फिर माशरा। तो हम लोग माशरे की वो ना मुहिम चला रहे हैं। मैं भी कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ पे नाम भी मैं भूल गया, कॉन्फ्रेंस का टाइटल किया था सोशल एक्टिविज्म समथिंग। तो मैंने कहा भाई पहले घर को ठीक कर लेना, फिर बाहर जाके सही करना। सही बात है, घर में फट्टे चल रहे हो, बाहर आप सबको बोल रहे हैं। एग्जैक्टली सही। मोटिवेटिंग अदर्स और सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन पहले, फिर मोटिवेटिंग अदर्स, आई थिंक। एंड हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ? आई थिंक मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ
while giving myself new thoughts, you know. अच्छा मतलब अपने आप को, अपनी सोच को एलिवेट कर एंड सोच को एलिवेट करने का बहुत आसान तरीका है कि कल रात को मेरा एक सेशन था, तो मैंने 2 घंटे पहले अपने आप को ट्रीट दिया, किताब खोली, अपने आप को अपग्रेड करा. सो दैट्स हाउ मोटिवेट माई सेल्फ. मैं वाकई में लाइफ में तब डीमोटिवेट होता हूँ, और डीमोटिवेशन की फ़िलासफ़ी भी यही है. हाँ. जो मैंने पढ़ी कि जब आपका दिल, आपकी सोच गहराई में डूबने लगती है या तारीखी में चली जाती है, अंधेरों में, आपको नई थॉट्स नहीं आ रही, नए ख्यालात नहीं आ रहे, की बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप डीमोटिवेट हो जाते हैं. लेकिन जब आप अपने कंटेंट को, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनल मोटिवेशन भी इंक्रीज करती है और आपका माइंड आपको सपोर्ट तो आप करता उसके है. लिए बुक्स पढ़ते हैं, यू रीड बुक्स? किताबें पढ़ता हूँ. पॉडकास्ट इज़ लाइक द मॉडर्न मीडियम. ट्राई टू एनरोल माई सेल्फ इन प्रोग्राम, जहाँ कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मैं एज अ पार्टिसिपेंट बन के छुपके से जाके बैठ जाता हूँ कि वहाँ भी सुन लूँ जाके. डू यू लाइक टू कनेक्ट विद नेचर? जब आपको कोई चीज़ ऑब्जर्व करनी है, जैसे अभी आपने बात कही कि सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट. मैंने ज़िंदगी में जितने भी घर चेंज किए अपनी फैमिली में, हमेशा रूफ टॉप वाला घर लिया. छत मतलब पे छत पे आसमान छत को से हमारा ताल्लुक है. इनफैक्ट छोटा था, फ्लैट में रहते थे, 4th फ्लोर पे घर था, तो घर था, पहाड़ी भी नज़र आती थी, तो मैं गैलरी में बैठा रहता था क्योंकि लाइट नहीं होती थी. तो नेचर से बचपन का एक ताल्लुक है, कनेक्टिविटी हमेशा से रही है. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. लाइट बचपन से ही मसला है, बचपन से कराची का आपको पता है मसला यही है. सही. अच्छा, रीड बुक्स फॉर न्यू आइडियाज और लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस? आई थिंक रीडिंग बुक्स इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो किताबें होती हैं वो भी लोगों की लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही जुड़ी होती हैं. तो मैंने किताबों को लाइफ में तरजीह दी. मुझे सुकरात का कोट बहुत पसंद है कि ज़िंदगी में एक एहसान करो, तुमसे पहले जो लोग आए ना उनके काम को पढ़ो. हाँ. मैं बहुत ज़्यादा नई चीज़ें नहीं करने की कोशिश करता. मैं कोशिश करता हूँ जो मुझसे पहले हुई हैं उसी को रिवर्स इंजीनियर करूँ और उसी को बेहतर अंदाज में करूँ. और यही आई थिंक प्रोसेस है. हर क्रिएटिव इंसान ने किसी ना किसी से इंस्पिरेशन ज़रूर ली है, एंड मैं कोशिश करता हूँ मैं इंस्पिरेशन को सीख कर फिर उसे ट्रांसफॉर्म करूँ. अच्छा, तो जब आप लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे आपने कहा मैं बुक्स में पढ़ता हूँ, तो जब आप लोगों के साथ बैठते हैं तो आप प्रेफर करते हैं कि मैं उनकी लाइफ स्टोरीज को सुनूं, समझूं, उससे भी आपको लगता है लर्निंग होती ट्रेनिंग है? करियर के अंदर, और मैं जो ट्रेनर बनना चाहते हैं मैं उन्हें बात मैसेज दूंगा भी, या जो एक बेहतर कम्युनिकेटर, एक बेहतर इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, उन्हें चाहिए जो इनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ कन्वर्जेशंस को बिल्ड करें. उनकी स्टोरीज़ को, अगर आपके पास वक्त है, मिसाल के तौर पर हम एक सफ़र एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके बराबर में जो बैठा हुआ है, तो खामोश बैठने से अच्छा कि बातचीत कर लें. सही बात यूजली है. जस्ट लाइक करीम, अगर आपने कभी यूज़ करी हो, या मैंने कभी भी लाइफ में बाइक किया या उबर कभी भी यूज़ करी, तो मैंने हमेशा वो, अगर 15 मिनट के सफ़र में मेरी हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या करते हो, कितने कमाते हो, कितने बच्चे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है, काम कैसा चल रहा है. बहुत नई स्टोरीज आपको बताऊं, मैं भी एक बार ट्रैवल कर रही थी तो एक अंकल बात करना शुरू हो गए. उनकी पूरी लाइफ सऊदीया में रही और ही वाज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ ओवर देयर, अच्छी प्रिविलेज्ड. यहाँ आके, मैं ये नहीं कह रही इनड्राइव या उबर का काम जो है मैं उसको डिमीन कर रही हूँ, अच्छा काम है, आप मेहनत से कमा रहे हो, बट आपने एक तरह की लाइफस्टाइल देखा है वहाँ पे, और यहाँ पे आके आप बाउंड हैं, मजबूर हैं क्योंकि घर चलाना है, तो कुछ तो करना है. तो एवरीवन हैज अ स्टोरी. एवरीवन हैज अ स्टोरी, और हर इंसान की कहानी में गलतियां भी हैं. ट्रू. बहुत कमाल की मुझे एक बात याद है. टेड टॉक इंडिया ने शुरू करी शाहरुख खान के साथ. शाहरुख खान बिकम द होस्ट एंड शाहरुख खान स्टार्टेड दिस टेड टॉक सीरीज. उसमें उन्होंने लोकल लोगों को बुलाया, मतलब कोई मशहूर लोग नहीं, आम लोग जो होते हैं, कोई टीचर आ गया, कोई गाँव से कोई आ गया. वहाँ पे एक लड़का आया जो कहा मैं टीचर हूँ, एंड आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कोच, और मेरी उम्र 32 ईयर्स है, और मैं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मिला. अच्छा. दुनिया ट्रैवल करी जहाँ जहाँ मैं जा सका, और मैं हमेशा जिस इंसान से मिलता हूँ उससे एक सवाल करता हूँ, ज़िंदगी आपको क्या सिखाया. हाँ. उसने कहा हर इंसान की ज़िंदगी की कहानी, और हर इंसान की ज़िंदगी ने उसे कुछ ना कुछ सिखाया है, और उसने कोई ना कोई गलती करी है. तो मैं उन लोगों की गलतियाँ और उन ज़िंदगी के कोड लेसन्स जमा करता हूँ, और वो उससे सीखता हूँ, और वो एक दूसरे को सिखाता हूँ. एक दूसरे के साथ वो आइडियाज शेयर करता हूँ. तो मुझे इतना अच्छा लगा. हमेशा जब मुझे किसी के साथ कोई सवाल करना होता तो मैंने अक्सर ये सवाल किया, भाई ज़िंदगी ने आपको क्या सिखाया, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा. अगर आप 2 मिनट में बता सके, मतलब आपसे पूछूं आपने ज़िंदगी से क्या सीखा. वैसे मैंने सीखा कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, और अपने ऊपर अपनी बेहतरी के लिए काम करते रहें, इसी तरह आप दूसरों के लिए भी बेहतरी कर सकते हैं. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब ये बात मैं कहीं आगे सिखा दूंगा. वेरी नाइस. ये है भी इनफैक्ट कि एक नेकी आपने की, उससे आप किसी को दे रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है. एग्जैक्टली. सो ओके, वेरी नाइस. अच्छा समद, मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रेनिंग है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. आप इतने टाइम से ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं. हम करियर शिफ्ट की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन इमोशनल ट्रांजिशंस भी कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं एक इंसान के अंदर, क्योंकि पर्सनल लाइफ है, करियर है, जॉब है, बहुत चीज़, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है. तो
इमोशनल ट्रांजिशंस को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, डील करते हैं? अलॉन्ग विद दैट आई ऐड अनदर वन क्वेश्चन, दैट इज़ जब आपको फेम मिलना शुरू हुई, लोगों ने पहचानना शुरू किया, नाउ दिस इज समझ, ठीक है, तो इंसान खुश हो जाता है, वही लाइमलाइट मिल रही है, लोग जान रहे पहचान रहे, सक्सेस मिलना शुरू होती है, मैंने हमेशा तो ग्राउंडेड कैसे आई थिंक रहेगा? मैंने पहले भी पॉडकास्ट में ये बात कही, मैं दोबारा कहूँगा, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है वैल्यूज़। हाँ, एक चीज़ जिस पर मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी काम करना बंद नहीं करेगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वीक हो जाए, फाइनेंस वीक हो जाए, बहुत सी चीज़ें वीक हो जाए, मैं सोशल मीडिया पे 20-20 दिन कभी वीडियो नहीं जाती, लोग कहते हैं आपका सोशल मीडिया नीचे आ रहा है, इट्स फाइन, वो आपसे ऊपर आ जाएगा, एड्स लगाएंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन वैल्यूज़ आर समथिंग विच वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई ऑलवेज ट्राई टू वैल्यू एंड सीक सच कंटेंट जो कि मुझे अंदर से जिंदा रखे। इस जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट काम है इंसान को इंसान बनना। आई लव दिस फ्रेज बाय शहीद मुताहिरी, मैंने किताब लिखी इंसान कामिल होने का, इंसान वो वाहिद मौजूद है जो अपनी खुसूसियात से गिर सकता है। आपको कोई कुत्ता नहीं मिलेगा जो बिल्ली की आवाज़ निकाल रहा हो, आपको कोई शेर चीते की आवाज़ निकालता नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लाखों इंसान मिलेंगे जो कि अपने लेवल से गिर जाते हैं। सो मुझे पता है मैं अपने लेवल से गिर सकता हूँ, मैं कभी ना कभी किसी को गलत बात कह सकता हूँ, कभी किसी पर चिल्ला सकता हूँ, कभी किसी को बिला वजह कोई गलत बात कर सकता हूँ। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो कंटेंट अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपनी नॉर्मल लाइफ में सीख करता रहता हूँ जो कि मुझे ह्यूमन वैल्यू से कनेक्ट करता रहे और कहीं ना कहीं मुझे बताता रहे कि मेरी हैसियत है क्या, मुझे आज और कल इस दुनिया से कहीं ना कहीं डिपार्ट करना है। दिस इज समथिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग, एज अ ट्रेनर लाइफ में बहुत से ट्रांजिशंस आए, बट क्योंकि ये काम इतना फुलफिलिंग है, ये काम इतना ज़्यादा एलिवेटिंग है, जब आप दूसरों को एलिवेट कर रहे होते हैं ना, इतना अकम्प्लिश फील हो रहा है। इट्स लाइक आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चंस टू, और ये रिकॉर्ड हो रहा है पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट पता नहीं कितने लोग देखेंगे और ये लोगों तक पहुँचता है, और जो लोग आपको मिलके, जब लोग आपको मिलकर फीडबैक देते हैं। सो I love this phrase, you know, Jim Rohn कहता है, once you start giving, the receiving will come from unknown resources. Very beautiful, very beautiful. I think मुझे लाइफ में बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, उनमें से एक और चीज़ें मिली कि मेरी लाइफ में जो इमोशनल ट्रांजेक्शंस थे मुझे उन्हें हैंडल करना बहुत आसान है। क्योंकि जब मैं लोगों को सिखा रहा था, लोगों को बता रहा था, और मुझे पता था मैं मेहनत करता हूँ, मैं किसी ट्रेनिंग में जाने से पहले बाकायदा तैयारी करके जाता हूँ। मैं ट्रेनिंग में फेम, मनी ड्रिवन के लिए बिल्कुल शुरू में आया था, कमाए चीज़ें अभी भी कमा रहा हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। सही, मुझे कोई स्कूल अप्रोच करता है, कोई फाउंडेशन अप्रोच करती है, कोई एनजीओ अप्रोच करती है। इनफैक्ट मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करता, मैं ज़्यादातर एंजॉय करता हूँ सोशल ट्रेनिंग्स, यू नो, जो सोशल एंटरप्राइजेस करा रही हैं, एनजीओज करा रही हैं। आई लव टीचर ट्रेनिंग, यू नो, बिकॉज मुझे लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मिसाल दूँ, एक कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स की तनख्वाह 5 लाख रुपए, मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा तो वो शायद एलिवेट हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, लेकिन एक वो इंडिविजुअल, एक वो टीचर जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपए है, वो तो परेशान है। सही, उससे एलिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चीज़ मटीरियलिस्टिक लगती है, मटीरियलिस्टिक लगती है। जब आप, ऐसा नहीं है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा लगता है कि यार शोशा हो रहा है कुछ, आप मटीरियलिज्म से जुड़े हुए हो, लेकिन जब आप यहाँ जाते हो बच्चों के साथ, सेल्फलेस है ना, तो आपको फील होता है कि ये ज़रूरी है बहुत, ये कि करना है, इनके लिए करना है। अगेन ये तभी आप कर सकते हैं जब आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो। अगेन ये करना तभी मुमकिन है क्योंकि दुनिया भी है ना, घर वाले भी बोलेंगे यार आज हमें पेरिस जाना है, दुबई जाना है, अभी आप स्कूल ट्रेनिंग करा के पेरिस दुबई जाके ट्रिप थोड़ी लगा सकते हैं, आपको पैसे कमाने दुनिया में, एंड पैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही है। यू नो, बैंकिंग सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे उनका प्रॉपर एक ट्रेनिंग कैलेंडर है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स करानी है, एक प्रोग्राम कल्चर है। लेकिन मेरी दुआओं में से एक दुआ है, मतलब ये मेरी को मुझसे पूछा आप क्या दुआ मांगते हैं, एक सवाल है पॉडकास्ट, आप क्या दुआ मांगते हैं, मैं हमेशा ये दुआ मांगता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उस जगह पर इन्वेस्ट हो, मेरी एनर्जी लिमिटेड है, मेरा टाइम लिमिटेड है, आज नहीं तो कल मुझे दुनिया से चले जाने, इन दी एंड वी ऑल बिकम स्टोरीज। तो मैं चाहता हूँ जब मेरी कहानी लिखी जाए तो उस कहानी में लिखा जाए कि मैंने कुछ चीज़ों को जो मेरे सामने थी, मैंने उन्हें छोड़ के इम्पैक्ट के लिए काम किया। इन दी एंड पैसा, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, बिल्कुल मैटर करती हैं। आपकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, आपने घर वालों को सहूलियात दें, लेकिन ऑन दी अदर एंड एक और चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपके काम में इम्पैक्ट हो, आपके काम में डेप्थ हो। इफ़ यू वांटेड टू गो फास्ट इन लाइफ, यू शुड रिमेंबर दैट यू शुड गो डीप फर्स्ट। जिंदगी में गहराई में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आते, मुझे लगता है आते और जाते तो एक निज़ाम है, हर कोई है, लेकिन याद हर कोई नहीं रहता।
ऐसा ही है। जिसने अपना सेंस ऑफ पर्पस पहचाना हो, वो परवीन जाना शाकिर हो। का भी शेर है ना, मर भी जाऊं तो लोग कहाँ भुला देंगे, हाँ। लफ्ज मेरे मेरे होने की गवाही अरे देंगे। वाह, तो आपके जबरदस्त। अल्फाज जो है ना वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचते हैं, वो इको करते हैं और आगे तक इको जाते हैं करते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपने खुलूस से कहे हो। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। अच्छा समझ, विद दिस बहुत बहुत मज़ा आया। आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड इट, और मैं कंक्लूड ऐसे करना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं इम्पॉर्टेंस क्या है। हमने इतनी बड़ी एक डिस्कशन की, ठीक है, ट्रेनर्स की लाइफ ऑफ द स्पॉटलाइट, मुझे समझ में भी काफ़ी चीज़ें आई। पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, और आपने इतनी कोचिंग की है, ठीक है, यू आर अ कोच, उसकी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी पे किस तरह से उसका इम्पैक्ट है। और अगर कोई ये सोचता है कि हम भी ये करना चाहते हैं, तो है ना पॉसिबल, लोग क्यों मैनिफेस्ट नहीं करते? आई थिंक बहुत उन सारे चीज़ों के सवाल है। लिए। मैं इसको पर्सनल आप ब्रांड क्लब कर दें। क्लब करता हूँ। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। हाँ। इट्स जस्ट बिकॉज इफ यू बिकम अ ब्रांड, हाँ। सो इट्स इजी फॉर यू टू इन्फ्लुएंस पीपल। यस, हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत राइज पर बहुत है। है, हाँ। यंग बच्चे गलत गलत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो हाँ। गलत चीज़ें ले रहे हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है, कोई एक अच्छा ट्रेनर है, कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा प्रीचर है, उसे चाहिए कि अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाए, अपने सही। इन्फ्लुएंस स्किल्स को बढ़ाए, ताकि वो माशरे को, सोसाइटी को एक इम्पैक्ट दे सके, एक डेंट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी होगी, आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, तो कल के आपके जो बच्चे हैं घर में वो आपको फॉलो कर रहे होंगे, या आपकी हाँ, आने वाली नस्ल बोलेगी यार ऐसा ही हमारे आने वाले दादा चाचा भी कुछ बड़े थे, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इफ यू डोंट कंट्रोल योर माइंड विल कंट्रोल यू। वही वाली बात है, अगर आप Yes. आने वाली नस्ल हाँ। के लिए वो एरा, वो ग्राउंड नहीं क्रिएट करेंगे। सेकंड थिंग, हर कोई ब्रांड कंज्यूम करना चाहता है। मैं आपसे पूछूं कौन सी गाड़ी लेना चाहता है, हम बोलेंगे फला ब्रांड की। इसी तरह अगर आप एक ब्रांड बनेंगे तो आपकी कंजम्पशन वैल्यू बढ़ेगी, आपका कंटेंट ज़्यादा पहुंचेगा, आप जो चीज़ शिप करेंगे वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। True. आई लव दिस बुक कॉल पर्पल काउ। सेट गोर्डन कहता है ब्लैक और वाइट काउ को कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन पर्पल काउ को लोग नोटिस हाँ, करना चाहते क्योंकि हैं। कुछ अलग है। लेकिन ब्रांड बनने के लिए, पर्पल काउ बनने के लिए वैल्यूज़ को मत कॉम्प्रोमाइज़ कर True, देगा, जो कि agreed. हमारे माशरे में हो गया। इन्फ्लुएंसर्स ने घर, वैल्यू, अम्मा, बहन, चाचा, अम्मी को सही। सामने ला के खड़ा कर दिया। योर कंटेंट शुड बी द किंग। Yes. कंटेंट पे काम Very, करें, very true. अपनी Very true. विजडम पे काम करें, अपनी स्ट्रैटेजीज पे काम करें, अपनी प्रोडक्शन पे काम करें, अपने काम को किस तरह प्रेजेंट करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करें, अपनी अपने वे ऑफ डिलीवरी पे काम करें। ये चीज़ आपको एक ब्रांड और आई बनाएगी। थिंक इसके साथ साथ ये सब चीज़ें क्लब करते हैं, तो पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, खुद को वही बेहतर से बेहतर बनाएं। आई थिंक सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में पता क्या है, जस्ट लाइक बहुत सारे फ्रेज हैं। मौलाना रूमी कहते हैं एक दिन का सफ़र हाँ। बगैर उस्ताद के हज़ारों साल हज़ारों साल, लगेंगे, हाँ। और एक दिन का सफ़र उस्ताद के साथ एक दिन में। एक दिन में। आई लव दिस टेड टॉक बाय अतुल गावंडे। अतुल गावंडे ने कहा कि अगर हाउ प्रोफेशनल्स बिकम बेटर, एंड अतुल गावंडे ने अपनी टेड टॉक में कहा कि द नंबर वन वे टू बिकम बेटर प्रोफेशनल इज फाइंड अ कोच, फाइंड अ मेंटोर। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा टॉप सर्जन हूँ, मैंने अपने ऊपर एक सर्जन रखा और उस सर्जन ने मुझे आके बताया कि तुम्हारी तो इतनी सारी गलतियां हैं, जबकि मैं अपने आप को टॉप समझ रहा बहुत था। ज़रूरी है आपके पास, आप चाहे लाइफ में कितने भी बड़े बन जाएं, कोई एक मेंटोर होना चाहिए कोच, जिससे आप जाके ना पूछ सके, मशवरा कर सकें। ऐसा है, कोच बिकम्स योर एक्सटर्नल आइज। Yes. कोच इज समथिंग व्हिच मोटिवेट्स यू, आपकी लिमिटिंग Absolutely. बिलीफ्स को चैलेंज करता है, आपको आगे लेके जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा हर उस इंडिविजुअल को जो प्रोफेशनली बेहतर बनना चाहता है, हाँ। फाइंड अ कोच, फाइंड अ मेंटोर। जिंदगी की वालदैन के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत है ना, वो आपके उस्ताद है। उस्ताद है, और अगर एक अच्छे अच्छा दोस्त, उस्ताद मिल और जाए अच्छे दोस्त, तो मैं कहता हूँ जिंदगी बहुत ही आसान है। बिल्कुल सही बात है। सो ये एक क्विक लास्ट क्वेश्चन मैं करूँगी। आपने अभी इतने सारे कोट ना हमारी कॉन्वर्जेशन के बीच में यूज़ किए, बड़े ज़बरदस्त। ये सब आपने रीड किया, इस पर टाइम इन्वेस्ट किया आपने, कैसे आपको ये सब चीज़ें इतनी याद है? यार, I wanted to end on this podcast on this note. Your best work is when you contribute. Your best work is when you share. Yes. I've learned this from beginning कि आपका बेहतरीन काम है ही वो जो दूसरों तक पहुंच रहा है। हाँ, बिल्कुल। आपका बेहतरीन काम है ही वो जो आप किसी तक वो काम को पहुंचाते हैं। और लर्निंग हैक्स में से बहुत बड़ा हैक है शिपिंग। क्रिएटिविटी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है शिप योर कंटेंट, शिप योर Yes. आइडियाज़। मुझे चीज़ें इसलिए बहुत ज़्यादा याद रहती हैं क्योंकि मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, हाँ, मैं लोगों को बताता रहता हूँ। की पॉइंट है। की पॉइंट आई कुछ थिंक भी सीखा, थोड़ा कुछ भी सा सीखा, वो आगे बात बढ़ो। किसी को आगे बताएं। मतलब मैं बहुत जब छोटा सा था, जब हाँ। मैं किसी लेक्चर दर्स में आप कहीं भी जाता था, मैं आके पूरी कहानी अपनी वालदा को सुनाता था। अम्मी उन्होंने ये कहा, अच्छा, उन्होंने मेरे वो कहा। साथ भी कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, पता चले, आई लाइक टू शेयर। ऐसे ही। इसको बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, ये चीज़ अच्छी I think है। this is one of the key components. So हाँ। shipping is one thing. Second thing,
जब आप कोई विजनरी काम कर रहे होते हैं ना, जब रीज़न रीप रिजल्ट्स आई वुड से, मेरा वाई बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं ट्रेनिंग में क्यों आया, क्यों? मैंने ट्रेनिंग कंपनी क्यों स्टैब्लिश करी, मैं ट्रेनर क्यों बना. सो आई एम बीइंग वेरी कॉन्शियस अबाउट द वर्क विच आई एम डूइंग, एंड व्हेन यू स्टे Yes. कॉन्शियस द वर्क विच यू आर डूइंग, you need to remember the content, you need to remember the words, Yes. you need to understand कि एक अल्फाज किसी की ज़िंदगी को एलिवेट कर सकता जो है बात और है। एक जुमला किसी की ज़िंदगी को नीचे भी ले जा सकता है. तो आपको बहुत ही माइंडफुल रहना पड़ता है, आपको बहुत ही फोकस रहना पड़ता है. वो है ना कि ज़बान जो है वो नहीं, एक दुकान है, आप खुद, और ज़बान उसका ताला है. ऐसे तो ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या सोने की है. ऐसा ही आपकी अल्फाजों में बहुत पावर वो है. जादू है, वो बहुत पावर है जो कि आप किसी की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. Thank you so much. And with that, I would like to thank you for being here and making time. So बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा समझ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट मज़े का लगा होगा, कोई ना कोई मोटिवेशन भी मिली होगी. इंशाल्लाह I'll be back with another episode. I catch up with Aisha and an interesting topic for you. Thank you. Allah Hafiz.